नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले भी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने बताया था। आज फिर एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा की विस्तृत चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर आगे और विस्तृत चर्चा करूंगा कि ये होता क्या है। तो जानेंगे अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा और अर्थ। देखेंगे कि जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है या किसी ज्ञान को ग्रहण कर लेता है और उस ज्ञान या कौशल का उपयोग किसी अन्य परिस्थितियों में करता है, तब वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। सीखने के स्थानांतरण से अभिप्राय है किसी सीखी हुई क्रिया या ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना, अर्थात अर्जित ज्ञान का अन्य विषयों तथा क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखेंगे, अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी विषय को सीखने में उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से होने वाले परीक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। बालक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ना सीखता है और बड़ा होने पर इसका प्रयोग दूसरों से बातचीत करने में करता है। विद्यालय में बच्चे जोड़ घटाव, गुणा इत्यादि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार में वस्तुएं खरीदते समय करते हैं। इन सभी उदाहरणों में अधिगम का स्थानांतरण निहित है। अब देखेंगे कि सोरेनसन के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है। सोरेनसन के अनुसार सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण के परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित करने का उल्लेख करते हैं। अब देखेंगे कोलेसनिक के अनुसार इसकी परिभाषा, यानी कि अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा कोलेसनिक के अनुसार है के अनुसार स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं व अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। अतः हमने उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पहला पॉइंट, अधिगम या सीखने का स्थानांतरण एक सोदेश्य क्रिया है। क्या है? सोदेश्य क्रिया। सोदेश्य क्रिया। फिर आगे देखेंगे कि उपर्युक्त विवेचना के आधार पर दूसरा पॉइंट, इस परिभाषा में इस क्रिया में पहले से सीखे गए ज्ञान या कौशल का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। अन्य परिस्थितियों में उपयोग, अन्य परिस्थितियों में उपयोग, परिस्थितियों में उपयोग। अब देखेंगे उपरोक्त विवेचना के आधार पर, यानी कि पहले जो हमने परिभाषा बताया उसके आधार पर तीसरा पॉइंट, इस स्थानांतरण से समायोजन में सहायता मिलती है। समायोजन में सहायता मिलती है। और फोर्थ पॉइंट देखेंगे उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, इससे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का विकास होता है। क्या होता है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का विकास। अंतर्दृष्टि का विकास होता है। दृष्टि का विकास होता है।
तो हमने इस वीडियो के माध्यम से अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा के बारे में सुना। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं YouTube के माध्यम से छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो और आपका जो है ऑनलाइन लर्निंग में आपको मदद मिल सके। आज इस वीडियो के माध्यम से यहीं तक। मैं आगे अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार के बारे में चर्चा करूँगा। आज यहीं तक। धन्यवाद।